हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल ड्रीम विद डॉक्टर। आज का हमारा टॉपिक है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या है, आज इसके बारे में हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और आप जब भी लेक्चर देख रहे हो तब नोट्स और पेन अपने साथ रखें और अपनी नोट्स बनाइए, जिसकी वजह से आप अच्छे से याद कर पाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद रहेगा। तो सबसे पहले तो हम आज बात करने वाले हैं न्यूरॉन्स के पार्ट्स, इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन के बारे में। जो फिजियोलॉजी का न्यूरॉन्स टॉपिक है वो शॉर्ट नोट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट में यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है। और आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि जो इसकी नोट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। इसके लिए आप ये सारी नोट्स है मैं अपनी टेलीग्राम चैनल है, उसका नाम भी है ड्रीम विद डॉक्टर्स, इसमें मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। इस चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी और आपको वहाँ से देख लेना है। और इसकी नोट्स भी आपको बनानी है, वहाँ से आपको नोट्स देखे अपने आइडिया ले और अपनी खुद की नोट प्रिपेयर करनी है आपको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूरॉन्स के पार्ट्स की। तो न्यूरॉन्स के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, एक्सॉन्स, डेंड्राइट्स और सेल बॉडी। तो हम आज बात करने वाले हैं कि एक्सॉन, डेंड्राइट्स और सेल बॉडी। ये मैं डायग्राम में दिखाती हूँ तो कि एक्सॉन, डेंड्राइट्स और सेल बॉडी कहाँ प्रेजेंट होते हैं और होते क्या है। तो फिर हम देखते हैं कि ये है एक्सॉन, जो बड़ा वाला पार्ट है इसे हम एक्सॉन्स कहते हैं। जो बड़ा वाला पार्ट है ये लॉन्ग है, इसीलिए उसको लॉन्ग प्रोसेस भी कहा जाता है। और एक्सॉन्स और जो शॉर्ट है ये शॉर्ट है, इसके लिए इसको शॉर्ट प्रोसेस कहते हैं। और इसका नाम है डेंड्राइट्स। और डेंड्राइट्स, एक्सॉन्स और फिर एक जो पार्ट्स बचा है वो है सेल बॉडी, ये है सेल बॉडी। तो ये 3 मेन पार्ट है, आपको याद करने हैं, यूनिवर्सिटी में लिखना है, इसे मेंशन भी करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये डायग्राम भी आपको वहाँ ड्रॉ करना है। अगर आप मैंने 2D एनिमेशन दिखाया है, आपको अच्छे से देख सकते हो ये डायग्राम। अगर आपको यूनिवर्सिटी में ड्रॉ नहीं करना है तो मैंने PDF में भी लास्ट में डायग्राम ड्रॉ किया है। आप ऐसा डायग्राम भी ड्रॉ करते हो तो भी यूनिवर्सिटी में चलेगा। तो आपको अगर वो डायग्राम देखना है तो वो डायग्राम भी हमने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली है मैंने, उसमें जो PDF है इसमें दिया जाएगा और वहाँ से आप देख सकते हो। तो आज हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो क्या होता है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन क्या है, आज हम देखते हैं न्यूरॉन्स का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले न्यूरॉन्स इंट्रोडक्शन। न्यूरॉन्स इज ऑल्सो नोन एज नर्व सेल। न्यूरॉन्स को हम नर्व सेल के नाम से भी जानते हैं। आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आता है राइट अबाउट नर्व सेल, आपको यही नहीं पता है कि न्यूरॉन्स को नर्व सेल कहते हैं तो क्या होता है। आपको न्यूरॉन्स के बारे में सब कुछ आता है पर आपको उसका जो दूसरा नाम है वो नहीं पता है, तो आप यूनिवर्सिटी में वो क्वेश्चन नहीं लिख पाओगे। आपको आता है फिर भी आपके मार्क्स चले जाएंगे। इसके लिए आपको उसका दूसरा नाम याद करना है और उसको भी यूनिवर्सिटी में मेंशन करना है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले याद रखेंगे कि न्यूरॉन्स इज नोन एज अ नर्व सेल। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो दूसरे सेल की तरह ही होते हैं, पर उसमें कुछ डिफरेंट CH होता है। जो डिफरेंट है वो क्या है, तो कि न्यूरॉन्स के अंदर जो लॉन्ग प्रोसेस प्रेजेंट होती है इसको हम क्या कहते हैं, एक्सॉन्स। जो मैंने ऊपर आपको बताया था, जो डायग्राम में हमने देखा कि लॉन्ग प्रोसेस, उसको लॉन्ग प्रोसेस क्यों कहा कि ये लॉन्ग है। किससे लॉन्ग है, डेंड्राइट्स है, इसीलिए उसको लॉन्ग प्रोसेस और डेंड्राइट्स को हम शॉर्ट प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो आपको यहाँ एक बात अच्छे से याद रखनी है कि ये सेल है, इसको हम लॉन्ग प्रोसेस प्रेजेंट होती है इसको हम एक्सॉन कहते हैं, जो दूसरे सेल में नहीं है। ये इसकी डिफ्रेंसिएशन है। और दूसरी बात है इसमें सेंट्रोजोम एब्सेंट होता है, दूसरे सेल में सेंट्रोजोम प्रेजेंट होता है। सेंट्रोजोम का मेन फंक्शन है वो डिवाइड करता है सेल को। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि न्यूरॉन्स में सेंट्रोजोम प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है। इसकी वजह से क्या होता है, न्यूरॉन कभी डिवाइड नहीं होते। न्यूरॉन एक में से 2 न्यूरॉन, 3 न्यूरॉन, ऐसे कभी मल्टीपल नहीं हो पाते न्यूरॉन जितने प्रेजेंट होते हैं बाय बॉर्न आपको मिलते हैं न्यूरॉन, उतने ही न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है। और
दूसरी बात है कि जो सेल होते हैं दूसरे, वो क्यों मल्टीपल होते हैं, वो अगर आपका एक सेल डैमेज हो जाता है तो भी वो उसमें इंक्रीजिंग आ जाता है। किसकी वजह से? क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। ये सेंट्रोसोम का मेन फंक्शन है, आपको इतना ज़्यादा याद नहीं रखना है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको सिर्फ 2 पॉइंट इधर मेंशन करने हैं। पहला पॉइंट कि इसमें लॉन्ग प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं, इसके हम एक्सॉन्स के नाम से जानते हैं। और दूसरा पॉइंट है, इसको हम उसमें सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होती है, आई मीन सेंट्रोसोम एब्सेंट होती है और अदर सेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट होती है। ये चीज़ें आपको इंट्रोडक्शन में याद रखनी थी। इंट्रोडक्शन के बारे में आपको यूनिवर्सिटी में मेंशन करना है। और दूसरी चीज़ें है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स, तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स को हम 3 वे से क्लासीफाई करते हैं। पोलर सेल है, इससे फंक्शन है, जो फंक्शन होते हैं ये फंक्शन की वजह से, और दूसरा लेंथ ऑफ एक्सॉन की लंबाई से। इन 3 चीज़ों से हम न्यूरॉन्स को क्लासिफिकेशन और क्लासीफाई करते हैं। तो पहला है डिपेंडिंग पोलर न्यूरॉन। तो डिपेंडिंग पोलर न्यूरॉन हम देखते हैं तो वो क्या होता है। तो सबसे पहले तो कि जो पोल सेल जो प्रेजेंट होते हैं, पोल जितने प्रेजेंट है उसी के हिसाब से इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। यूनी का मतलब होता है 1, यूनी मीन्स 1, जिसमें ये नाम से ही आपको याद रह जाएगा कि यूनी मीनिंग 1। तो जिसमें एक ही पोल प्रेजेंट है उसे हम यूनिपोलर कहते हैं। बाईपोलर जिसमें 2, बाई मीन्स 2 जिसमें पोल प्रेजेंट होते हैं उसको बाइपोलर न्यूरॉन्स कहते हैं। और मल्टी का मीनिंग ये होता है सो मच या ज़्यादा, जिसमें ज़्यादा पोल या मैनी पोल जो प्रेजेंट होते हैं उसको मल्टीपोल न्यूरॉन्स से जानते हैं। तो आपको ये चीज़ें याद करनी है। उसके 3 पार्ट्स है, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। तो यूनिपोलर क्या होता है, तो यहाँ जो मैंने बताया यही मैंने लिखा है। तो सबसे अच्छी बात मेरी नोट्स में यही है कि जो मैंने बताया यही लिखा है, आप अपनी लैंग्वेज में भी ये लिख सकते हो। आपको इसको ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक से ही याद रखना है। लॉन्ग क्वेश्चन आपको याद नहीं रखना है, शॉर्ट ट्रिक इसकी याद रख के एक वर्ड याद करें और उसमें से ही सेंटेंस बना के लिखिए, तब भी आपकी फिजियोलॉजी आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। वरना फिजियोलॉजी की टोटल 174 जो चैप्टर है वो आप ऐसे प्रिपेयर नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी में इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। यूनिवर्सिटी में अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको इसको शॉर्ट वे में ही याद करना है। तो सबसे पहले यूनिपोलर का मतलब ही होता है 1 पोल। तो आपको ये इसमें क्या मैंने एक ही चीज़ मेंशन की कि 1 पोल इज प्रेजेंट। आपको जो अदर वर्ड्स है वो आपको अपने हिसाब से ही लिखने हैं और आपको एक वर्ड में से एक सेंटेंस करना है, जिससे क्या होता है वो ये क्वेश्चन लॉन्ग बनता है। दूसरा क्या है, बाइपोलर। तो बाइपोलर न्यूरॉन जिसमें 2 पोल प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह मल्टीपोलर न्यूरॉन्स की जिसमें क्या मेनी नंबर ऑफ पोल प्रेजेंट होते हैं। मल्टीपोल न्यूरॉन्स में ज़्यादा पोल प्रेजेंट होते हैं। आपको ये 3 चीज़ें याद करनी है और मेंशन करनी है। तो ये जो पहला टाइप्स था कि क्लासिफिकेशन बाय पोल नंबर और पोल न्यूरॉन्स, तो आपको ये 3 पार्ट्स उसमें याद करने हैं और 3 पार्ट्स के नाम में ही उसकी बारे में जो हमें इंट्रो देना है वह हमें पता चल जाता है। तो आपको ऐसे ही याद करना है, ऐसे ही प्रिपेयर करें एग्ज़ाम के लिए। दूसरी चीज़ें है, दूसरा जो पार्ट्स है वो फंक्शन के हिसाब से हमने डिवाइड किया है। फंक्शन के हिसाब से हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मोटर और सेंसरी और मोटर। तो जो मोटर न्यूरॉन्स है उसमें एफरेंट नर्व प्रेजेंट होते हैं, उसके लिए एफरेंट न्यूरॉन्स और इफरेंट न्यूरॉन्स, और सेंसरी में एफरेंट न्यूरॉन्स।
प्रेजेंट होती है। तो जो एफरंट और इफरंट ये दोनों पार्ट्स फंक्शन के मुताबिक हमें दिए गए हैं। तो यहाँ है कि मोटर और एफरंट इफरंट न्यूरॉन्स, मोटर और इफरंट न्यूरॉन्स है। तो मोटर और इफरंट न्यूरॉन्स है वो, उस में आपको एक चीज़ याद करनी है, वो है कि वो जो इम्पल्स है वो पेरीफेरी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस तक ले जाता है। कौन? मोटर न्यूरॉन्स। तो आपको ऐसे याद रखना है कि वो पेरीफेरी से सीएनएस तक ले जाता है। तो पीसीएम मीनिंग जो मोटर न्यूरॉन्स है पीसीएम, तो मोटर न्यूरॉन्स में पेरीफेरी से सीएनएस तक मैसेज जाता है, आपको इम्पल्स सप्लाई होता है। ये पीसीएम इसका शॉर्ट फॉर्मूला है, इससे आप याद कर सकते हो। दूसरी चीज़ है जो है सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन्स। सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन्स में आपको जो चीज़ याद करनी है वो कैसे याद कर सकते हो? तो सीपीएस सेंट्रल न्यूरॉन्स से पेरीफेरी तक जाता है। ये चीज़ें आपको याद करनी है, सिर्फ यही दो चीज़ आपको मेंशन करनी है इधर। दूसरा इसका टाइप से क्लासिफिकेशन बाय लेंथ ऑफ एक्सॉन्स, एक्सॉन्स की लेंथ, उसकी जो लंबाई है उसके हिसाब से हम इसको क्लासीफाई करते हैं। उसके दो पार्ट्स होते हैं, गोल्गी 1 और गोल्गी 2। जो गोल्गी 1 पार्ट है वो क्या होता है? लॉन्ग होता है। जो लॉन्ग पार्ट है उसे हम गोल्गी 1 कहते हैं। जो दूसरा पार्ट है वो शॉर्ट होता है, जो गोल्गी 2 के नाम से जाना जाता है। तो हम क्विक रिवाइज करते हैं कि क्या होता है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स इज classified by 3 ways depending upon number of pole, number of length of axons and function। तो जो हम पोल के नंबर है उसके हिसाब से हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। यूनिपोलर इसमें एक ही पोल प्रेजेंट होता है। 1 पोल इज प्रेजेंट इन यूनिपोलर। मल्टीपोलर जिसमें 2 पोल प्रेजेंट होते हैं। बाइपोलर में 2 पोल प्रेजेंट होते हैं, इज प्रेजेंट 2 पोलर इन बाइपोलर सेल और बाइपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर में मैनी नंबर ऑफ पोल प्रेजेंट होते हैं। तो आपको ये 3 चीज़ें इसमें याद करनी है। फिर फंक्शन के हिसाब से सेंसरी और मोटर। जो सेंसरी है उसमें इम्पल्स सेंट्रल टू पेरीफेरी तक जाता है, और जो मोटर है उसमें पेरीफेरी टू सेंट्रल तक जाता है। आपको उसको याद करने का जो इजी वे है वो याद करने के लिए हमने जो फॉर्मूला मैंने शॉर्ट बताया उसके हिसाब से आपको याद करना है पीसीएम और सीपीएस। लेंथ ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन की लेंथ के लेंथ आपको एक चीज़ याद करनी है कि लेंथ कभी भी लेंथ में 2 ही होती है, एक लॉन्ग और शॉर्ट। तो एक्सॉन की जो लेंथ की हिसाब से हमने उसको पार्ट्स में डिवाइड कर, तो वो 2 ही पार्ट में डिवाइड होगा, क्योंकि लेंथ के हिसाब से हमने एक्सॉन्स के लेंथ के हिसाब से इसको डिवाइड किया है। तो उसके 2 जो पार्ट्स में डिवाइड होता है उसमें होता है एक लॉन्ग और एक होता है शॉर्ट। तो जो लॉन्ग है उसको पहली गोल्गी 1 और जो शॉर्ट है उसको गोल्गी 2, ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब जो मैंने बाइपोलर, मल्टीपोलर और यूनिपोलर दिखा है उसका हम इस डायग्राम में हम देखते हैं। तो कि मैंने जैसे आपको बताया था कि यूनिपोलर जिसमें एक ही पोल प्रेजेंट होती है, तो आप इधर देख सकते हैं कि इसमें एक ही पोल प्रेजेंट है, तो उसको हम कहते हैं यूनिपोलर। दूसरा है बाइपोलर। तो आप इस डायग्राम में अच्छे से देख सकते हो कि इसमें 2 पोल प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ऐसी पोल प्रेजेंट होती है, तो इसको क्या कहेंगे हम? बाइपोलर।
और ये डायग्राम जो है मल्टीपोलर का, तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ ये सारा मैंने एरो किया, ये सारा आ गया। जैसे हम इसमें देखेंगे तो ये सारे क्या है, इसके पोल जो एक नहीं दो नहीं पर बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपोलर। आपको ये चीज़ डायग्राम में भी देख लिया तो आपको अच्छे से इस डायग्राम को यूनिवर्सिटी में मेंशन करना कंपलसरी नहीं है, पर अगर आप मेंशन करते हो तो क्या होता है कि अगर आप इसे मेंशन करते हो तो आपकी इंप्रेशन अच्छी होती है। तो और इसकी जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पर अब इसमें हम डिटेल्स में देखेंगे। तो स्ट्रक्चर में इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है एक्सॉन्स, दूसरा है बॉडी ऑफ सेल और तीसरा है डेंड्राइट्स। और सेंट्रोजोम इसमें प्रेजेंट नहीं होता। यही जो मैंने आपको आगे पहले इंट्रोडक्शन में बात बताई थी, यही बात इसमें लिखी है कि वो सेंट्रोजोम प्रेजेंट नहीं होता। हम बात करते हैं बॉडी ऑफ सेल। बॉडी ऑफ सेल जो मैंने डायग्राम में आपको दिखाया था, बॉडी ऑफ सेल, इसमें न्यूक्लियस, नीजल बॉडीज, गोल्गी अपरेटस और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो मेन उसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन सेल बॉडी। देयर आर 1 न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ईट। तो मैंने आपको बताया कि उसमें एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो हम डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो ये डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं कि इसका ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है, जो ये है ये न्यूक्लियस है। ये वाला पार्ट जो ये वाला मैंने किया है, ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है। ये सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है, आप देख सकते हो। ये न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है, तो आप देख सकते हो कि वो सेल बॉडी में ही प्रेजेंट होती है। तो ये है सेल बॉडी और इसमें ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और इसमें न्यूक्लियाई जो प्रेजेंट होती है वो 1 या 2 होती है। तो ये है न्यूक्लियस, मैंने उसको आपको बड़ी साइज में दिखाई। ये न्यूक्लियस है, इसमें ऐसे जो स्मॉल पार्ट्स में ऐसे स्मॉल पार्ट्स में, ये जो स्मॉल पार्ट्स में प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियाई। अब जो नीजल सेल है, नीजल सेल जो स्मॉल, बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। नीजल सेल क्या होते हैं, स्मॉल। नीजल सेल ऐसे आप समझिए कि ये है सेल बॉडी और इसमें प्रेजेंट है ये सेल बॉडी है और इसमें ऐसे स्मॉल 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 जो राउंड राउंड शेप में होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, नीजल सेल। जो इसमें प्रेजेंट होता है सेल बॉडी में वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पहले जो सेल वाले हमारी सिस्टम है वो सेल में ही हमने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया, उसे हम दूसरे कौन से नाम से जानते हैं, पावर हाउस। क्यों, क्योंकि उसमें प्रेजेंट होती है एटीपी। एटीपी प्रेजेंट होने की वजह से ही इसे हम दूसरे कौन से नाम से जानते हैं, उसको पावर हाउस के नाम से भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया सेल बॉडी में प्रेजेंट होती है, आपको ये चीज़ मेंशन करनी है इधर। और दूसरी चीज़ है गोल्गी सेल। गोल्गी सेल का भी मेन फंक्शन होता है पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन एंड ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स की और प्रोटीन की, ग्रेन्यूल्स और प्रोटीन की पैकेजिंग करती है, ये इसका मेन फंक्शन है। और वो भी सेल ऑफ बॉडी में प्रेजेंट होती है। तो ये चीज़ आपको इधर मेंशन करनी थी। दूसरी चीज़ है डेंड्राइट्स। जो डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट्स वो क्या है, डेंड्राइट्स तो हम देखते हैं डेंड्राइट्स इज अ स्मॉल पार्ट
ब्रांचेस इज प्रेजेंट। जो ब्रांच होती है, मैंने आगे ही आपको डायग्राम में दिखाया था कि वो डेंड्राइट्स। अगर आपको दूसरे डायग्राम में मैं दिखाती हूँ कि क्या होता है डेंड्राइट्स, तो ये रहे डेंड्राइट्स, ये है डेंड्राइट्स, इसे हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स, इज ऑल्सो नोन एज डेंड्राइट्स। ओके, जो ब्रांच है आप देख सकते हो कि इसकी ब्रांचेस है, एक ब्रांच हुई, 2 3 ऐसी बहुत सारी ब्रांच होती है, जिसको हम डेंड्राइट्स के नाम से अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये है डेंड्राइट्स, जो स्मॉल ब्रांच में प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं हम एक्सोन्स के बारे में। तो एक्सोन लॉन्ग प्रोसेस है। डेंड्राइट्स में आपको एक चीज़ और याद रखनी है, वो शॉर्ट प्रोसेस है, ये मेंशन करना है डेंड्राइट्स में, और लॉन्ग प्रोसेस है, ये मेंशन करना है आपको एक्सोन्स में। इट इज़ द लॉन्ग पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स। और एक्सोन जो होती है वो कई टाइप्स की होती है, कि बाइपोलर, मल्टीपोलर और बाइपोलर, मल्टी, यूनिपोलर, सब टाइप्स की एक्सोन्स होती है। और वो लॉन्ग होती है, और उसकी सबसे ज़्यादा जो लेंथ है वो क्या है, 1 मीटर। 1 मीटर जो सबसे ज़्यादा वाली लेंथ है वो है 1 मीटर लॉन्ग। ये आपको याद करना है, और आपको यूनिवर्सिटी में अच्छी तरह से ये पॉइंट मेंशन करना है। ये क्या है, हाईलाइटर पॉइंट है। क्या है, HP मीन्स हाईलाइटर पॉइंट। जो HP है वो आपको याद करना है, क्योंकि जो हाईलाइटर पॉइंट है ना, यूनिवर्सिटी में जो हाईलाइटर पॉइंट आपको याद करोगे ना और उसको मेंशन करते हो, तो उससे आपका प्रेजेंटेशन और अच्छा हो जाता है। तो यही चीज़ें थी जो हमें याद करनी थी। ये जो डायग्राम है वो मैंने जो ड्रॉ किया है। अगर आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है तो आप टेलीग्राम में से ले पाओगे। उसकी सारी ये जो नोट्स है वो भी मैंने वहाँ दी गई है। उसकी चैनल की लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, और आप उसको ज्वाइन करके उसमें सारी नोट्स ले सकते हो। सारे लेक्चर्स की नोट्स वहाँ अवेलेबल है। सबसे पहले आपको याद करना है कि न्यूरॉन्स में जो मैंने बात बताई, तो उसमें 3 मेन पार्ट्स में इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और उसका स्ट्रक्चर याद करना है। अगर आपको न्यूरॉन्स में कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। आपको कुछ अगर क्वेरी है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझे वहाँ शेयर करें। अगर आपको मेरी टीचिंग मेथड में कुछ प्रॉब्लम इश्यू हो रहा है तो वहाँ भी आप वो बात भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, जिसकी वजह से मैं आपको अच्छे से और ज़्यादा डीपली उसमें नहीं समझ आता उसके बारे में बता सकूं। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि मेरा यहाँ मेन इंटेंशन है वो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को देखें। आपको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर नहीं करोगे तो भी चलेगा, पर आपको सबसे ज़्यादा इस चैनल को, जो बच्चे बड़े बड़े कॉलेज में नहीं जा सकते, बड़े बड़े एजुकेशन नहीं ले सकते, ये बच्चे ये वीडियो देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। और स्टूडेंट, आपको एक बात अच्छे से याद कर रखनी है कि आपको यूनिवर्सिटी में ये टॉपिक आता है तो आपको अच्छे से इसे मेंशन करना है। और आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो फिर से मैं बता रही हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, आपको अच्छे से मैं बता पाऊँगी। और आपको अगर दूसरे टॉपिक्स का वीडियो चाहिए तो आप उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जिसकी वजह से मैं आपको उस दूसरे टॉपिक्स के बारे में भी बता सकूँ। और ये जो दूसरी सिस्टम है उसका वीडियो भी मैं अपने चैनल में डे बाय डे डालूँगी। और इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को। जो सब्सक्राइब करोगे चैनल को तो आपको क्या है, नोटिफिकेशन आती रहेगी और आप वीडियो देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नोट्स के लिए आपको जो हमारी टेलीग्राम की चैनल है ड्रीम विद डॉक्टर, उसमें जाके नोट्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं। मैंने वहाँ नोट डाल रखी है। थैंक यू सो मच।